मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बता दें, बेगुनाह मुसलमानों की लगातार देश भर में मॉब लिंचिंग और हत्याओं को रोकने और न्याय के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने संयुक्त होकर लघु सचिवालय नूंह पहुंचे और सीटीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन भेजा। नूंह जिले के मेवली गांव की महिला के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा मारपीट के अलावा नूंह के भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को धमकी भरे पत्र की कड़े शब्दों में निंदा की और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी समय सिंह सलामा ने कहा है कि आज नई सरकार के गठन के तत्पश्चात पिछले 3 सप्ताह के अंदर देश भर में बेगुनाह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, हत्या और घरों और बस्तियों को उजाड़ने की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। मुसलमान पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से देश भर के 500 से अधिक जिलों में आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई समस्त धार्मिक धरोहर, प्राचीन नई धर्म ग्रंथों को संरक्षण प्रदान किया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म से जुड़े धर्म ग्रंथों और मान्यताओं पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करे, साथ ही इस पर कठोर कानून बनाया जाए। मुस्लिम पर हो रहे धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट पर कानून बनाकर तत्काल लागू किया जाए। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति भारत सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से यदि कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है। समय सिंह जी, आज ज्ञापन दिया है, किसके माध्यम से किसको ज्ञापन भेजा गया है, क्या मांग? बामसेफ की आपसूट संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो बामसेफ का ही आपसूट संगठन है, उसके मार्फत आज भारत के 572 जिलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया है। और इसका जो मौजू है, पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 मॉब लिंचिंग की घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी घटनाएं देश में पिछले लगभग 1 दशक से लगातार हो रही हैं। उनके खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई एक्शन ना ले पाई, कोई कड़ा कानून ना बना पाने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। तो उन घटनाओं पर प्रतिबंध लगे कि ऐसा एक्ट बनाया जाए जिस प्रकार SC/ST एक्ट है, तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि एक माइनॉरिटीज के लिए भी एक्ट बने, प्रिवेंशन एक्ट के, जिसके तहत किसी भी जो माइनॉरिटी का आदमी है उसको ऐसा ना लगे कि ये देश मेरा नहीं है। डर का, खौफ का माहौल देश में पैदा किया जा रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मार्फत हम चाहते हैं देश में अमन कायम हो, सौहार्द कायम हो, भाईचारा कायम हो। उसके लिए पूरे देश के 572 जिलों में आज ज्ञापन की प्रक्रिया रखी गई है। और आगामी जो रणनीति, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब और जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद जी, उनके मार्फत अभी बताया जाएगा कि धरना करना है हफ्ते 2 हफ्ते बाद, या रैली निकालनी है, या कोई और बड़ा प्रोग्राम करना। तो इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। उसमें तमाम मेंशन किया गया है, लगभग 8-10 बड़े मौजू हैं, मेवात का भी मौजू उसमें लिया गया है। हम चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक तरीके से देश को चलाया जाए, ना कि गुंडागर्दी के तहत। कौन सी घटना को? देखिए, मेवली की जो घटना है, हमें मालूम हुआ है सोशल मीडिया के मार्फत के ऐसे किसी पुलिस के आदमी ने उस महिला को उठाया है। और वो जैसे ही कल मेवात के कुछ सामाजिक संगठन एसपी साहब से मिलते उन्होंने भी आश्वासन दिया है इस प्रकार की। हम ये चाहते हैं कि देश के संविधान के तहत हर आदमी को संवैधानिक दायरे में रहकर जीने का अधिकार है। और किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं दिया गया संविधान में कि किसी भी औरत को जबरन लाकर आप ऐसा किया जाए। तो मैं भी उसकी भरसक निंदा करता हूं। और कल ही मुझे मालूम हुआ है कि मेवात के भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल को भी किसी ने धमकी भरा पत्र दिया है। तो हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। वो भले ही भाजपा का जिला अध्यक्ष है, लेकिन वो मेवाती है, पहले मेवात का रहने वाला है। और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना को कोई आदमी अंजाम देने का सोच रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उस मामले में हम उनके साथ भी खड़े हैं। देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तहत ये जो है
मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और हत्या जैसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और न्याय के लिए पूरे भारतवर्ष में 572 जिलों में इस संस्था ने, भारतीय मुक्ति पार्टी मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम। किस तरह की घटनाएं हैं, कैसा मानते हैं? एक तो ताजा घटना हमारे यहाँ नजदीक पड़ोसी गांव है नूह के कस्बे के मेवली, वहाँ एक महिला के साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी ने जबरदस्ती एक नाजायज मुकदमा दे करके उसको जेल भिजवा दिया है, जबकि वो मारा पीटा है, उसके साथ मारपीट की। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। खास तौर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के प्रति प्रशासन का, पुलिस का जो व्यवहार है वो दोस्ताना होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? न्याय की मांग करते हैं और उसके खिलाफ जो मुकदमा दिया गया है झूठा, उसका वो रद्द कराया जाए। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं इस टाइम जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, जिसके तहत लोकसभा 2024 आम चुनाव में 260 लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतरे और आज हम यहाँ नूह में जिला उपायुक्त से मिलने आए हैं, क्योंकि देश भर में जो पिछले ये रिजल्ट आउट हुआ 4 जून के बाद, उससे अब तक लगभग 10 घटना देश में बड़े स्तर पर हुई हैं। उसके लिए पूरे 572 जिलों में हमने आज ये पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो कि बामसेफ के ऑफशूट संगठन है, उनके तहत आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं, ताकि सरकार की जो कान पे जूं नहीं रह गई है, वो इसमें सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप इसलिए है क्योंकि सरकार अगर इनके दोषियों के, आरोपियों के खिलाफ अगर कदम नहीं उठाएगी तो इससे जो आरोपी हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनका मनोबल मजबूत होता है और आगे और घटनाओं को देने के लिए वो उनका मन बनता है, मजबूत होते हैं वो। हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इसमें सीधा हाथ है।